तो आपने अपना बुक के ऊपर बहुत मेहनत करा, उसको पब्लिश किया, कीवर्ड्स भी सही से लिखे आपके अकॉर्डिंग, सब कुछ सही से किया, पब्लिश भी हुआ बुक, बट स्टिल जब आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपके बुक्स आपको अमेज़न पे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और आपको करना क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अगर मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आई ट्रूली एप्रिशिएट इट। तो सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर दूँ, क्योंकि जो सच है मैं वही बता रही हूँ, जो इतने एक्सपीरियंस में मुझे समझ में आया है कि आपका कोई भी बुक, मतलब आपका हर एक बुक जो आप पब्लिश कर रहे हैं अमेज़न पे, ज़रूरी नहीं है कि वो रैंक करेगा ही करेगा। मेरे मेरे भी कुछ बुक्स जो हैं, कुछ क्या बहुत ही कुछ बुक्स हैं जो कि रैंक नहीं करते हैं अमेज़न पे। नो मैटर मैं कितना ही अच्छा कीवर्ड्स लगा लूँ, कितना ही अच्छा मैं कैटेगरीज़ करूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, उसके कवर्स वगैरह, बट वो रैंक नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं ये बार-बार बोलती हूँ कि ये कोई तुरंत रातों-रात गेट क्विक रिच फ़ॉर्मूला वाला यहाँ पे कुछ नहीं लगता है। यू हैव टू फिगर आउट कि क्या काम कर रहा है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, जो बुक्स मेरे रैंक कर रहे हैं, वो भी आपके लिए ही रैंक करेंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी? तो ये बात तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे पता है बहुत टफ़ लगता है सुनने में, लेकिन यही सच है कि आपके सारे बुक्स रैंक नहीं करने वाले हैं, चाहे आप जो भी कर लें। ठीक है? अब बात करती हूँ लेकिन हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप आपके सारे ही बुक रैंक नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हैं और फिर भी आपका कोई बुक रैंक ही नहीं कर रहा है, समस्या तब आती है, ठीक है? और इसी के बारे में मैं आज पूरी तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। तो मान लीजिए कि आपने कोई बुक पब्लिश किया, सब कुछ सही किया, रैंक वो नहीं कर रहा है, लगातार रैंक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समस्या है। समस्या क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हमेशा यूएस ज़िप कोड यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप अमेज़न में लॉगिन करते हैं, अमेज़न पे amazon.com की बात कर रही हूँ मैं, तो डिलीवर में आपको अपना एड्रेस नहीं डालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अमेज़न उस प्लेसेस का डेटा सही से नहीं दिखाता है जहाँ पे वो डिलीवरी नहीं करता है। आप amazon.com पे बेच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग यूएस मार्केट, तो आपको वहाँ का इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, ठीक है जी? इसलिए आप कोई यूएस ज़िप कोड का यूज़ करेंगे, कोई भी यूएस ज़िप कोड का यूज़ करके, और फिर आप अपने बुक्स को ढूँढने की कोशिश करिए, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, आई कांट फाइंड माय बुक्स इवन आफ्टर टाइपिंग द एग्जैक्ट टाइटल। कई बार क्या होता है कि हाँ, आपने ज्यों का त्यों अपना टाइटल सर्च किया पब्लिश होने के बाद, फिर भी वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो उनके टाइटल्स में वो कीवर्ड्स पहले से ही हैं और वो आपको आउटरैंक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनके अच्छे रिव्यूज़ हैं, उनके अच्छे वो काफ़ी टाइम से हैं उस नंबर 1 पेज पे, उनके सेल्स हो रहे हैं, उनके रेटिंग्स हैं, और इसलिए आपका बुक जो है वो कम प्रायोरिटी पे जाएगा ऑब्वियसली बाय अमेज़न इन कंपैरिज़न ऑफ दैट बुक, ठीक है? तो इसलिए आपका बुक रैंक नहीं कर रहा है, आप अपने बुक को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कीवर्ड्स स्टफिंग करना चालू कर देना है, ये नहीं करना है आपको। आपको जो अपना कीवर्ड्स है वो कैसा टारगेट करना है, वो आप का लेस कंपटीशन में जाइए। ये चीज़ें मैंने 100 बार बताई हैं अपने बाकी वीडियोज़ में भी। जब कीवर्ड्स आप स्ट्रैटेजी करते हैं अपने बुक्स के लिए, उसमें हमेशा आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ही उठाइए, ताकि आपको सेल्स होने के आसार रहें पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर आप हाई कंपटीशन वाले चूज़ कर रहे हैं, तो और भी मुश्किल हो जाएगा आपका रैंक करना। या तो आप लकी हो जाएँगे तभी रैंक करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट टाइटल लिखने का बाद भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले से उस प्लेस पे हैं, और वो सेल्स भी कर रहे हैं, रैंक भी कर रहे हैं, और रेटिंग्स भी आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, लो कंपटीशन वालों को चूज़ करना है कीवर्ड्स को, और थोड़ा-सा अपना कीवर्ड्स को यूनिक बनाना है, ठीक है?
अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि प्रियंका लेकिन उनके कीवर्ड्स तो मुझसे अलग हैं, फिर वो कैसे रैंक कर रहे हैं? तो हो सकता है उनके 7 बैकएंड कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स हों। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि उनके टाइटल और सबटाइटल में ही वो कीवर्ड्स होंगे जो कीवर्ड्स आप रैंक कराना चाह रहे हैं। वो उनके 7 केडीपी बैकएंड वाले बॉक्सेस में भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये भी हो सकता है और आपको क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। तीसरी बात क्या करनी है आपको कि आप अपना बुक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ऑल वाला कैटेगरी को हटा के बुक्स वाले कैटेगरी में अपना बुक ढूँढ के देखें। क्योंकि कई बार ऑल कैटेगरीज़ में भी नहीं मिलता है हमको अपने बुक्स और बुक्स वाले कैटेगरीज़ में मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि बुक्स वाले कैटेगरीज़ में मिलना आपको ये श्योरिटी देता है कि आपका बुक अमेज़न पे है। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूँगी कि कीवर्ड्स आपके कमज़ोर हैं, इसलिए आपके ऑल कैटेगरीज़ में भी आपका बुक रैंक नहीं कर रहा है। ठीक है? आपका बुक फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। अगर आपका बुक जो है वो बुक्स कैटेगरीज़ में भी नहीं मिल रहा है, तो और ये मैं एक हैक बता रही हूँ आपको कि आपको करना क्या है। अगर आपको बुक नहीं मिल रहा है आपका ऑल कैटेगरीज़ में या अमेज़न.कॉम पे तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाइए और वहाँ पे अमेज़न.कॉम खोलिए और वहाँ पे अपना बुक का टाइटल टाइप करिए और ढूँढने की कोशिश करिए। क्यों? और एक और हैक मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पे एक और कि हमेशा जब भी आप अपने कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं बुक्स बनाने से पहले, तो उस केस में भी आप इनकॉग्निटो में जाके एक बार मिला लीजिए कि वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं मेरे कीवर्ड्स के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अमेज़न.कॉम आपका सर्च हिस्ट्री जानता है कि आप क्या सर्च करते हैं अमेज़न.कॉम पे और वो क्या करता है उसका एल्गोरिदम फिर आपके सर्च के हिसाब से काम करता है। वो आपको वही दिखाने की कोशिश करता है जो आपको पसंद है। एक्चुअल डेटा वो नहीं दिखाता है, वो प्रेफ़रेंस बदलता है। लेकिन इनकॉग्निटो पे आपको एक्यूरेट डेटा देखने को मिलता है ना जी? तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपको इनकॉग्निटो पे जाना है और फिर आपको अपने बुक ढूँढने की कोशिश करनी है और जब आप कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे तो आप इनकॉग्निटो पे जाके एक बार नॉर्मल सर्च रिज़ल्ट और इनकॉग्निटो में जाकर सर्च रिज़ल्ट एक बार मिला लीजिए कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बुक नहीं मिल रहे हैं इनकॉग्निटो पे जाने के बाद भी, तो आप अपना आईएसबीएन वो डालिए अमेज़न.कॉम पे और फिर अपना देखिए बुक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको आपका बुक मिल गया आईएसबीएन डालने के बाद, तो इसका मतलब साफ़ है कि अमेज़न.कॉम पे आपका बुक तो अवेलेबल है, लेकिन कीवर्ड्स टाइटल, सबटाइटल ये सब के कीवर्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो बहुत ही पीछे है आपका बुक्स। मेबी 15, 20, 25 किसी भी पेज पे होगा लेकिन फर्स्ट 3 पेजेस फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे नहीं होएगा, ठीक है? और अगर आपको आईएसबीएन अपना लिखने के बाद भी आपका बुक नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको अमेज़न को ईमेल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेज़न जो है वो बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, आप सबको पता है। वहाँ पे रोज़ मेरे हिसाब से हज़ारों बुक्स अपलोड होते हैं, लो कंटेंट, मीडियम कंटेंट वाले और अमेज़न कभी-कभी उतना ट्रैक नहीं कर पाता है डेटा को, तो इसलिए आपको अपने बुक का आईएसबीएन लिख के आप ईमेल करिए कि my book has been published on whatever the date is and still the ISBN of my book is this and still I'm not able to find out my book even if I'm typing the title and ISBN as well. So please help me out. ऐसे लिख के आप उनको ईमेल करिए और वो विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई करेंगे कि क्यों नहीं करता और मे बी वो इसलिए रैंक नहीं कर रहा होगा क्योंकि इंडेक्स नहीं हुआ होगा, कई बार ये भी होता है। तो यहाँ पे एक और हैक देना चाहूँगी मैं, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं तब मेरे दिमाग में कुछ-कुछ चीज़ें आती हैं, उसी वक़्त मैं तुरंत बताना चालू कर देती हूँ। एक और हैक ये है कि जब भी आपका बुक पब्लिश हो जाएगा अमेज़न.कॉम पे, तो आप प्लीज़ ज़रा 2-3 दिन ठहरिए, 48 से 72 आवर्स ठहर के फिर अपना बुक सर्च करिए क्योंकि बुक मैंने जो देखा है अपने बुक्स के केस में और जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बुक्स को इंडेक्स होने में मतलब 48 से 72 आवर्स लगते हैं। इंडेक्स मतलब क्या हुआ
इंडेक्स मतलब हुआ कि अमेज़न के एल्गोरिदम है वो आपके कीवर्ड्स के हिसाब से आपको रैंक करा रहा है, वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है? तो पब्लिश होने के बाद 72 आवर्स 48 से 72 आवर्स आप रुकिए और आप थोड़ा टाइम दें और फिर आप 2-3 दिन बाद जो है अपना बुक सर्च करने की कोशिश करिए और तब आपको अगर आपको बुक का कीवर्ड्स अच्छा होगा तो अपने आप आपको उसकी रैंकिंग दिखाई देगी, ठीक है? और कुछ टाइम हो चुका है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, फिर भी रैंक नहीं कर रहा है, तो आप अपने कीवर्ड्स को रिवाइज़ करिए, मैं यही बोलूँगी। लो कंटेंट लो कंपटीशन कीवर्ड्स को चूज़ करिए जिसकी डिमांड है बाज़ार में और फिर आप एक बार ट्राई करिए कि उस हिसाब से आपका बुक रैंक करता है या नहीं करता है, ठीक है? तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं की है मैंने, टू द पॉइंट बात हमेशा करती हूँ मैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर मिला है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और तब तक आप बुक्स बनाते रहें और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।